अस्सलाम व्यूवर्स, मैं हूं आप लोगों से अनुशगन और आप देख रहे हैं सहरी की तैयारी। सहरी की तैयारी में आज हम मौजूद हैं एक मशहूर और मारूफ ताजिर लाला फुरकान अली शेख के घर पे, जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं। आज हम करेंगे उनसे कुछ बातचीत और देखेंगे वो अपनी सहरी की तैयारी कैसे करते हैं। तो चलिए देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान। व्यूवर्स, जैसे कि आप जानते हैं आज सहरी की तैयारी में हम मौजूद हैं लाला फुरकान अली शेख के साथ। सहरी की तैयारी करेंगे, कुछ उनके साथ बातचीत करेंगे, जानेंगे कुछ उनके बारे में, कुछ सवालात करेंगे। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। ये बताइए कि तिजारत के शोबे से तो आप मुंसलिक हैं, आप एक ताजिर हैं, एक मशहूर ताजिर, किस शोबे से मुंसलिक? अल्हम्दुलिल्लाह, तिजारत एक नबियों का पैगम्बरी पेशा है। मेरी शुरू से ही ये एक आदत थी कि मैं इनसे मुंसलिक रहूँ। मेरा जो बिजनेस है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके साथ साथ जो तामीरात का जो शोबा है कंस्ट्रक्शन, उस इंडस्ट्री से मैं वाबस्ता हूँ। कंस्ट्रक्शन के शोबा में भी आप? जी 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 अच्छा। जी। तो ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी से आपका कैसे ताल्लुक? पीपल्स पार्टी का मैं बेसिकली खैरपुर मीरस का हूँ, इंटीरियर सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो वहाँ पे इंटीरियर सिंध में माशाल्लाह ये पीपल्स पार्टी की अक्सरत भी है, और भुट्टो साहब जैसी शख्सियत और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी शख्सियत, उनके फ़िक्र और फ़लसफ़े को देख के, उनके कामों को देख के, तो मुझे भी एक शौक़ हुआ कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सियासत करूं। इंस्पायर्ड थे भुट्टो साहब से? जी 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 जी। अच्छा, तो कभी सोचा किसी और पार्टी में जाने का? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं सोचा कि यही पार्टी है कितना जो अर्सा हो गया? मुझे जो है सियासत से 10 से 15 साल हो गए। जी जी। तो बचपन में कभी सोचा था कि सियासत में जाएंगे या कुछ और भी सोचा था अपने बारे में, कुछ और करने का? मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी लीड करता था। दोस्तों के हवाले से कोई क्रिकेट की टीम होती थी या क्लास के और दोस्त होते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही लेके लीड का शौक होता था। फिर थोड़ा मैंने सियासी हवाले से थोड़ी चीज़ें देखी और मुझे भी शौक था कि एक दिन मैं भी सियासत में आऊँ और सियासत करूँ और उसमें लोगों की खिदमत करें, क्योंकि काफ़ी बेसहारा लोग होते हैं, काफ़ी सारे मसाइल होते हैं। अगर उनको अच्छी लीडरशिप मिल जाती है तो मामला मसले हल हो जाते हैं। ये भी एक इंसानियत है, ये भी एक इबादत है, अगर आप उसको सही और अच्छे पहलू से ले चलो। बिल्कुल। अच्छा, कराची में सुबह हुकूमत की जानिब से कोई इजलास होता है तो कराची के ताजिर तो उसमें होते ही होते हैं। जी है। क्या अंदरूनी सिंध के ताजिरों की भी नुमाइंदगी का मौका दिया जाता है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, कराची एक जो है हब है, और कराची जो है उसको काउंट किया जाता है मुल्की लेवल पे। तो इजलासों में ज़्यादातर बुलाया जाता है कराची के दोस्तों को, और लास्ट टाइम भी कुछ इजलास हुए तो उसमें इंटीरियर सिंध की इतनी नुमाइंदगी नहीं थी। हमने सीएम साहब से ये ज़रूर आवाज़ उठाया कि जब इजलास हुआ करे तो आप इंटीरियर दोस्तों को भी बुलाओ, उनकी भी आवाज़ सुने, क्योंकि वो भी आपको बेहतर नताइज दे सकते हैं, आपका साथ भी दे सकते हैं, मसाइल का हल भी दे सकते हैं। कराची के ताजिर दोस्त भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारा हिस्सा ही हैं, मगर इंटीरियर को मिलनी चाहिए, क्योंकि इंटीरियर में भी तो ताजिर नुमाइंदे रहते हैं। और मैंने भी तजारत में और इस तंजीम में आने का मेरा यही था कि जो इंटीरियर सिंध के लोग जो है इतनी नुमाइंदगी नहीं कर सकते हैं, तो मुझे इसीलिए शौक हुआ कि ताजिर तंजीम में आने का कि मैं भी प्रॉपर जाके इंटीरियर सिंध वालों की नुमाइंदगी करूं, ताकि ताजिरों के मसाइल हल हो सके। क्योंकि ताजिर एक जो है मैशियत का हिस्सा है, ताजिरों के टैक्स से, ताजिरों के हिसाब से मुल्क चलता है, और ताजिर जो है एक बड़ी शेयर रखता है पाकिस्तान की मैशियत में, पाकिस्तान की तारीख में। अच्छा, ये बताइए कि आपको, जैसे कि आप सब जानते हैं, कोरोना की वबा के हवाले से कितना मसला हो रहा है, तो आप तो एक ताजिर हैं, कितना फर्क पड़ रहा है आपके बिजनेस में? देखें, कोरोना एक इंटरनेशनल वबा है, सिर्फ मुल्की सतह पे नहीं है, ये ओवरऑल सारी पूरे कंट्रीज में है, और ये एक बड़ा टूर्नामेंट है। इसको अगर हम सही से ले चलेंगे, ये कोई एक दो मैच नहीं है। इस वक्त तो हम मैचें जो है हार रहे हैं, और अगर लोग जो है इसको सही तरीके से SOPs को फॉलो करेंगे और इसकी एहतियाती तदाबीर को फॉलो करेंगे तो इसको हम बीट कर सकते हैं। और जो है आजकल आप देख रहे हैं, उससे इस वबा से पूरे मुल्क या पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है, खुसूसन मैशियत का नुकसान हो रहा है, और ताजिर हजरात जो हैं वो बड़ा इस जो है परेशानी में मुब्तला है। उनके कारोबार 2 महीने से बंद है, उनको जो है तनख्वाहें देने में बड़ा मसला हो रहा है, उनको जो है अपना बच्चे पालने में बड़ा मसला हो रहा है, फाका कशी की तरफ जा रहे हैं। बड़े सरमाएदार तो चल सकते हैं, मगर जो छोटे सफेद पोश ताजिर हैं और उनके साथ ज्यादा बहुत परेशानी का आलम है। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि इस मामले को टैकल कर सके मैनेजमेंट?
देखें, ये सिर्फ यहाँ का मामला नहीं है, ये पूरे दुनिया का मामला है। तो हमने अपनी जो सिफारिशात हैं, हमने जो अपनी SOPs हैं, जो हमने इनको बताया है हुकूमत को कि जो है ताजरों को इस तरीके से कारोबार करने की इजाज़त दें ताकि जो है मुल्क अच्छे तरीके से चल सके, ताजर भी अपना जो है एक फाका कशी से, एक परेशानी से, एक मफलूजी से निकल सके। क्योंकि देखें कि अगर तिजारत मुल्क में नहीं रहेगी तो मुल्क भी नहीं चल सकता। तो हम कंजस्टेड हुए हैं। हमने जो है हुकूमत को जो है सिफारिशात दी है ताजर कायदीन ने, उनमें ये दोस्त हमारे शामिल हैं काफ़ी सारे। तो हमने सबने हुकूमत वक्त को जो बता दिया है कि कारोबार इस तरीके से खुल सकता है जिससे नुकसान कम हो सकते हैं, जिसमें जो है वॉक थ्रू गेट लगाई जाए, जिसमें आपको जो टेम्परेचर वाली मशीन यूज करें, हैंड ग्लव्स यूज करें, सैनिटाइज करें, स्प्रे करें, मास्क करें और सोशल डिस्टेंस रखें। उससे कारोबार बेहतर तरीके से हो सकता है, उससे जो है वो कोई परेशानी कम हो सकती है। तो हुकूमत को हमने दे दी है, इंशाल्लाह कि हमें उम्मीद है कि हुकूमत इस पे जल्द से जल्द अमल पैरा होगी और हमारी जो ताजरों की बेचैनी है पाई गई है वो इंशाल्लाह आस्ता दूर हो जाएगी। ठीक है, ओके। अच्छा ये बताइए कि शहरी के हवाले से तो हमारा शो है, ठीक है? जी हाँ। कारोबार चलाने के दौरान आम दिनों में, मतलब अब तो कोरोना की वजह से बड़ा मसला है, रोक बैठे, आप फैमिली को और अपने कारोबार को किस तरह से लेके चलते रमजान मुबारक? देखें, हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है। कोरोना की वजह से, इस वबा की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस तो हुई है, जो आम रूटीन लाइफ होती है उससे चेंज हो गई है। तो फैमिली को भी फेस कर लेते हैं। देखें, एक अल्लाह ने जरिया माश बनाया तिजारत का, उसको भी देख लेते हैं कि देखें कि हमें सब चीज़ें मैनेज करनी होती हैं उनको चलाने के लिए। तो फिर वक्त के हिसाब से जैसे वक्त और हालात होते हैं उसी तरह मैनेज कर रहे हैं, फैमिली को भी और बिजनेस को भी। ठीक है। अच्छा, सहरी दोस्तों के साथ करना पसंद है, फैमिली के साथ करना पसंद है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दोस्तों के साथ भी पसंद है और फैमिली के साथ भी पसंद है। अच्छा, सबसे ज्यादा किसके साथ पसंद है? देखिए, अभी मुझे जो देख रहा है ऐसा लग रहा है बस दोस्तों में आप बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। ये भी बात आपकी सही है, दोस्त होते हैं, फैमिली के साथ भी होते हैं। देखिए, फैमिली का टाइम होता है कम। जैसे हम कारोबारी लोग हैं कि एक हफ्ते के अंदर 1 दिन 2 दिन टाइम दे दिया, मगर दोस्त हजरात ऐसे होते हैं कि बिजनेस से जब फारिग होते हैं, फ्री होते हैं, तो फिर दोस्तों के साथ रात को जब तक आधा घंटा ना लगाएं तो तब तक हम फ्रेश नहीं हो सकते। और दूसरा जो है, आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि 21 का जो उन्होंने सहरी की नशरियात शुरू की, इस तरह के प्रोग्राम अच्छे किए कि हम दोस्तों को मिला दिया। क्योंकि हम परेशान थे कि इस रमजान में हमारी जो सहरियां और इफ्तारियां होती थी वो किस तरह हो पाएंगी। मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल की मैनेजमेंट का, आपका बिलखुसूस कि आपने ऐसे प्रोग्राम किए। इस तवज्जुह से, इस बहाने से हमारे दोस्तों की गैदरिंग भी हो गई, हमें मौका भी मिल गया। क्योंकि एक सुन्नत रसूल है, जब आप लोग साथ खाना खाते हैं उससे बरकतें भी बढ़ती है। आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। ये पूछेंगे हम आपसे कि आपकी फैमिली कभी गुस्सा नहीं होती, मतलब कि आप उनको टाइम दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं? खासतौर खुसूसन रमजान में तो बहुत जरूरत होती है एक फैमिली को इकट्ठा लेके चलने में, तो क्या बोलेंगे आप? ये एक ऐसा रमजान आ गया है माशाल्लाह, जो घर वालों को ज्यादा टाइम मिल रहा है और सारा दिन घर पे ही है कोरोना की वजह से। और वैसे फैमिली को देखना भी चाहिए, क्यों उनको टाइम भी देना चाहिए, उनका भी हक है। हर चीज के साथ हर चीज का वक्त होता है और टाइम होता है। अगर फैमिली को टाइम ज्यादा देंगे तो ज्यादा बेहतर रहता है। उनकी अब शिकायत नहीं है कि आप हमें टाइम नहीं दे रहे, वैसे शिकायत रहती है। अच्छा ये बताइए, घर का खाना ज्यादा अच्छा लगता है या बाहर का खाना? पहले मुझे जो है बाहर का बहुत ज्यादा खाना अच्छा लगता था और उम्र के हिसाब से, वक्त के हिसाब से आजकल जो है घर का ज्यादा खाना अच्छा लगने लगा। अच्छा लगता है क्योंकि बहुत हाइजीनिक भी है जी, और खाना, क्योंकि आप तो मर्द हज़रात ज्यादातर बाहर ही मिलते हैं, सहरी में या इफ्तारी में, और खासतौर पर ताजिर तो बाहर ही उनको टाइम होता है कि वो खाना खा सके। तो ये बताएं कि घर में जब आप होते हैं तो दस्तरखान में ऐसी क्या चीज है जो जरूरी है? देखिए, मैं पहले आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, हर इंसान, हमारी फील्ड जो है वो ज्यादा टाइम जो बाहर गुजरता है, तो उस हिसाब से खाना कभी दोस्तों में कभी होटल पे करना पड़ता है और चस्कोर के हिसाब से। वैसे घर का खाना हाइजेनिक होता है, घर में अच्छा खाना मिलता है, साफ सुथरा मिलता है और जो बोलते हैं वो बन के मिलता है। मगर इंसान को एक आउटिंग की या आदत मिली होती है या बाहर रहता है, कोई मीटिंग्स होते हैं, तो उस हिसाब से उसको भी मैनेज करना पड़ता है। आमतौर पर आपके रमजान की क्या रूटीन है? रमजान में यही है कि घर पे होते हैं, अल्लाह रसूल को याद करते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, और जब शाम में खाने बनने लगते हैं, चीज़ें बनने लगती हैं, तो पूछा जाता है कि क्या चीज़ बनाई जाए, आपको क्या पसंद है। तो कभी घर वालों को कहते हैं कि ये बनाए, किस इस दोस्त के घर भेजना है। तो यही रूटीन है, बस घर में ही होते हैं। शहरी में आप तो घर में ही है सब, खैर इस वबा की वजह से,
तो क्या सोकर उठते हैं या पूरी रात जागते हैं सहरी के लिए? मैं जो है सहरी करके फिर ही सोता हूँ और सारी रात जागता हूँ। हमारी रूटीन है नेचर के हिसाब से, हर इंसान की अपनी नेचर है। मेरी ये नेचर है कि मैं सहरी के बाद ही सोता हूँ। अच्छा, बाकी दिन में सोते रहते हैं, जोहर की नमाज पढ़ते हैं तो फिर जो है दूसरी जिंदगी के मामला स्टार्ट होते हैं। फिर आजकल के हिसाब से जो लाइफ चल रही है उसी हिसाब से घर में ही और घर के छोटे मोटे काम जो है वो, बाकी दोस्तों से फोन पे बिजनेस थोड़ा बहुत जो है बंद है, यहाँ सिलसिला चल रहा है ऑनलाइन वगैरह तो वो फोन पे चलता है। तो आम दिनों में जब कारोबार चलता था तब तो कितना लग रहा है आपको, क्या फर्क लग रहा है लाइफ में, क्या डिफिकल्टीज आपको फेस करना पड़ा? देखें, बात यह है कि इंसान की एक रूटीन होती है, एक लाइफ होती है, तो वो मॉडिफाई हुई होती है कि मुझे सुबह उठना है, नमाज पढ़नी है, घर से निकलना है, कारोबार की तरफ जाना है, फिर शाम में वापस आना है, कारोबार को देखना होता है, फिर उसके बाद रात में घर पे आना है, तो थोड़ा रेस्ट होती है, अच्छी रूटीन बनी। अभी जो है थोड़ा ये है कि घर वालों का फायदा हो गया है, बहरहाल तनाव का शिकार हम हैं कि सारा दिन घर पे बैठ के भी परेशानी, कितना इंसान डिप्रेस हो जाता है। तो आपको क्या परेशानियों का सामना? न हम परेशान भी नहीं हुए न डिप्रेस कारोबारी हुए। इंसान होता है वो जब अगर बैठ जाए घर पे तो उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। देखिए, आम दिन की जो रूटीन लाइफ है उससे हटकर जो आजकल हो रहा है वो थोड़ा अजीब सा फील होता है, मगर ये कि गुजार लेते हैं, घर में बच्चों को टाइम देते हैं, बस खुश हो जाते हैं। इंटीरियर सिंह से आपका ताल्लुक खास करके खैरपुर से? जी आपको राइट। अच्छा, तो वहाँ की कारोबारी सुविधा? देखें, आजकल के जो दिन चल रहे हैं लॉकडाउन के, उस हवाले से तो पूरा सिंध बंद है, पूरा पाकिस्तान बंद है, तो कारोबार तो बंद ही है। और जैसे खुला होता है तो खैरपुर में माशाल्लाह कारोबार अच्छा है। खैरपुर एक बड़ा अच्छा शहर है, वहाँ पे हर फैसिलिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बड़ा मेडिकल। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन माइंड में आया है, क्या खासियत क्या है खाने पीने की, क्या खासियत? खैरपुर तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है पूरी दुनिया में मशहूर है खजूर के हवाले से। वहाँ से खजूर का फसल जो है ज़्यादा होता है, वहीं से जो है पूरी दुनिया में जाता है। बिलखुसूस खैरपुर की जो खजूरें हैं और उसमें छुआरे हैं, 50-60 किस्म की जो है खजूरें होती हैं, उनमें हम छुआरे बोलते हैं जो दूध में बनाए जाते हैं। अच्छा, और क्या खासियत है? सुना है हिस्टोरिकल प्लेसेस भी वहाँ पे बहुत। खैरपुर की तारीख जो है एक बड़ी रियासत है, वो मीरों की थी, वहाँ पे मीर हुक्मरान थे, तो वहाँ पे उनके किले बने हुए हैं, काफ़ी चीज़ें, फार्म हाउसेज हैं और शाही किले, बहुत सारी चीज़ें देखने की जिनका जिक्र किताबों में भी आता है, जो हम निसाब पढ़ते हैं उनमें भी आता है। खैरपुर माशाल्लाह उसका नाम एक हिस्टोरिकल से भी बहुत आगे। अच्छा, आपकी पैदाइश वहीं की? मेरी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खैरपुर शहर की जगह है। तो आपकी फैमिली वहाँ रहती है या आप यहाँ पे किस तरह से आए, कब कराची आए? देखें, मेरी फैमिली खैरपुर में भी है, मेरा नेटिव प्लेस है, मेरा घर है, और मेरा कराची में भी घर है, यहाँ भी फैमिली होती है। यहाँ पे थोड़ी तालीमी ज़्यादा अच्छी होती है और यहाँ भी घर है तो सहूलत रहती है। कराची आते जाते थे तो अपना घर ना हो तो परेशानी होती है, इसीलिए आना जाना रहता है। तो यहाँ भी घर है अल्हम्दुलिल्लाह, खैरपुर में भी घर है। अच्छा, वबा तो देखिए हर जगह फैली हुई है, तो वहाँ की क्या इस मामले में सूरत हाल है? खैरपुर में पहले काफ़ी टाइम पहले 10-15 दिन पहले कोई भी ऐसा केस नहीं था, और 15-10 दिन हो गए कोई केस आए, अप्रॉक्सीमेटली 15-20 से ज़्यादा केस नहीं है। कारोबार पे तो बिल्कुल असर पड़ा है, कारोबार तो बिल्कुल ही मफलूज लगा पड़ा है, बिल्कुल ही बंद है। वहाँ के ताजिर भी परेशान है, उनके साथ सब लोग परेशान है। तो अच्छा, ये बताएं कि हमने सुना है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक का भी कारोबार है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गर्मियों में तो बहुत जरूरत होती है लोगों को। गर्मी में ज्यादातर तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स का ही काम होता है, उसमें देखें एसी है, फ्रिज है, पंखे हैं, तो ये ज्यादा चीजें चलती हैं। तो आजकल वो कारोबार बंद है, लोग ज्यादा परेशान है, उससे हम भी परेशान हो रहे हैं। बहुत परेशान है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ जो इस चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता है, जैसे उनके जो टेक्नीशियन होते हैं उनका भी कारोबार बंद है। तो ओवरऑल कारोबार में बड़ी परेशानी है, और इस वक्त जो है कारोबार की सख्त ज़रूरत है लोगों को इलेक्ट्रिक के आइटम्स की, मगर उनको वो प्रोवाइड नहीं हो पा रहे क्योंकि हुकूमत ने जो है उस पर लॉकडाउन लगाया हुआ है। उसकी हम इस सूरत हाल में आपकी क्या तजव्वुज़? देखें, हमने आपको, मैं पहले भी आपको ये थोड़ा बता चुका हूँ कि हमने और सब ताजरों के लीडरान ने, कायदीन ने मिलकर गवर्नमेंट से कहा है कि इसी तरीके से कारोबार खोला जाए कि लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए और तजारत से ताल्लुक थे कारोबार हजरात वो भी परेशान ना रहे। कि ज़रूरी है कि ये खुलना चाहिए, क्योंकि हमने उनको एक और ऑप्शन दिया कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का आप खोलना चाहते हैं तो वो बोले ऑनलाइन कर दें, तो ऑनलाइन पे अगर ऑर्डर मिल जाएगा तो वो उनको डिलीवर कर देंगे, तो आसानी हो जाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया है, तो पीर से जो है ऑनलाइन कारोबार भी खुलने जा रहा है, सिंध गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर दिया है। तो रिस्पांस आपको मिल गया? जी जी, इत्मीनान में है आप?
थोड़ा बहुत इत्मीनान में, बस ज्यादा तो ज्यादा नहीं नहीं है, वो तो पूरा ज्यादा तो कारोबार ऐसे हो ही नहीं सकते जब 100% नहीं हो। इससे ये है कि 10% थोड़ा 10% फर्क हो आएगा गया, जी। थोड़ा सा फर्क भी पड़ जाए तो वो ना हो, वो कहते हैं ना, ना होने से होना थोड़ा बराबर, मतलब काफी है। तो बिल्कुल बातचीत सही कर बात है। सकते हैं, तो व्यूअर्स जारी रहेगा। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको मिलेंगे इनकी डाइनिंग पे और करेंगे सैरी की तैयारी, को सैरी का वक्त होने वाला है, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सैरी की तैयारी। वेलकम बैक व्यूवर्स। तो हम मौजूद हैं फुरकान अली शेख साहब के साथ उनकी डाइनिंग पे। सैरी का वक्त हो रहा है और डाइनिंग पे भी सब कुछ लग गया है। यहाँ पे भी हम उनसे बातचीत करेंगे, एक सवाल करेंगे उनसे कि तिजारत के शोबे से तो उनके मुख्तलिफ शोबों से उनका ताल्लुक है, खरबों से भी इनका ताल्लुक है। तो ये बताइएगा कि और भी एक्टिविटीज में आप हैं, ठीक है, जी तो किस तरह मैनेज करते हैं सब कुछ? देखिए, सबसे पहले जो मेरा व्यन है कि इंसान ज़ात की खिदमत करना, ये एक इबादत फरीज़ा है और मुझे खुशी मिलती है कि मैं ये काम करता हूँ। मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें एक तो मेरा पॉलिटिकल भी पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, दूसरा अंजुमन ताजरान पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, और सोशल एक्टिविटी भी कर लेते हैं। देखिए, ज़िंदगी के एक हमेशा लोग उसूल बनाते हैं, तो मैंने भी एक उसूल बनाया हुआ है कि अपने कारोबार के साथ ये एक्टिविटियाँ, इंसान की नेचर पे होता है कि इंसान की नेचर किस तरह की। मेरी एक नेचर है कि मैं दोस्तों के काम करूं और बेसारा लोगों के काम करूं, किसी के काम आऊं, तो इससे एक इज़्ज़त भी मिलती है और अल्लाह ताला और उसका रसूल भी राज़ी होता है। देखें कि आज जो है, अगर मैं सियासत से रिलेटेड हूं या ताजर बरादरी से रिलेटेड हूं, तो पूरा पाकिस्तान मुझे जानता है कि फुरकान शेख अंजुमन ताजरान में, फुरकान शेख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। इससे एक ताल्लुक बनता है, एक सर्किल बनता है, इससे एक नसीब बनता है कि दोस्त होते हैं कि कहीं भी होते हैं, जितने आपस में दोस्त बने उतना नसीब बनता है। देखिए, आज इस प्रोग्राम के तवज्जो से माशाल्लाह मेरे काफ़ी दोस्त भी आए हुए हैं और आज मेरे साथ हैं जो आपके प्रोग्राम में हैं। बाकी जो आपने मुझसे सवाल किया कि आप ये सारी एक्टिविटी कैसे मैनेज करते हैं, तो इनका मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि अपने कारोबार को भी तवज्जो देता हूँ और मेरी एक नेचर है कि मैं इन चीज़ों में लगा रहूँ। तो अंजुमन ताजरान मैं ये बताऊँगा कि खैरपुर मीरस में जो अंजुमन ताजरान है उसका मैं सरपरस्त आला हूँ और सबसे छोटी उम्र का जो है मैं हूँ, और सारे जो भी है मुझसे उम्र के बड़े हैं, जो भी ताजर हजरात हैं। अच्छा व्यूअर्स, हमारे साथ यहाँ पे फुरकान अली शेख साहब के साथ उनके बहुत सारे दोस्त भी मौजूद हैं। दिख रहा है कि बहुत ही इंटरेस्ट से माशाल्लाह आप लोग सैरी करते एक साथ, बड़े मजे से, मतलब फैमिली में जिस तरह से होता है वही फैमिली मुझे एक दिख रही है दोस्तों में भी। तो हम इनके दोस्तों से भी बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि कैसे दोस्त हैं, गुलिस्तान तो बहुत अच्छे दोस्त कैसे हैं। आज जो हमारे साथ दोस्त साथ हैं हमारे, मैं आपका उनको थोड़ा तारुफ करवा देता हूँ। काशिफ साबरानी साहब हैं, ये जो है वाइस चेयरमैन हैं सिंध ताजर इत्तेहाद के। उनका कंस्ट्रक्शन से भी ताल्लुक है और इनका परफ्यूम का भी काम है, माशाल्लाह पुराने जो सीनियर हैं। उनके साथ जो है हमारे शादमान भाई बैठे हैं, इनका कंस्ट्रक्शन का काम है, ये बिल्डर है माशाल्लाह, इनका भी अच्छा कारोबार है। सैयद अतीकुर रहमान साहब हैं, वो भी बिल्डर हैं, उनका भी अच्छा काम है। गुलिस्तान जो और स्कीम 33-45 में इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, प्लाटिंग के हवाले से। उनके साथ हमारे अच्छे से दोस्त हैं गुलाम फरीद फैंसी साहब, इनका भी इसी कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक है और इनकी एक आपके काम की भी चीज़ है और हमारे काम की भी चीज़ है। इनके पास जो है ओनर है अपना, इनका ब्यूटी पार्लर है, उनका ओनर भी है। और उसके साथ साथ हमारे साथ नदीम साहब बैठे हैं, मोहम्मद नदीम साहब, ये तजिया निगार भी हैं, हमारे साथ प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट भी हैं। उनके साथ शहजाद जीवा भाई बैठे हैं, ये भी पुराने सीनियर प्रॉपर्टी के खिलाड़ी हैं और ये भी बिल्डर हैं माशाल्लाह, और ये भी हमारे अच्छे करीबी दोस्त हैं। और इनके साथ आफरीन भाई, मोहम्मद आफरीन सिद्दीकी साहब, ये सिंध ताजर इत्तेहाद के फिनांस सेक्रेटरी हैं, माशाल्लाह हमेशा हंसमुख और दोस्तों के दोस्त, इनकी भी नेचर अच्छी है और बड़े मेहनती हैं। उनके साथ जो है हमारे बुजुर्ग कह लें, बड़े कह लें, सलीमुद्दीन शेख साहब, ये भी जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है सिंध ताजर इत्तेहाद कराची का अहम हिस्सा है। और उनके साथ साथ सोशल एक्टिविटी भी है, इनका भी बिजनेस जो है गारमेंट से रिलेटेड है, टाइल सैनिटरी से। और उसके साथ साथ मेरे भाइयों जैसे दोस्त मकसूद कुरैशी साहब, जो माशाल्लाह जो गाड़ी की चाबी के बगैर तो नहीं चल सकती, इसी तरह सिंध ताजर इत्तेहाद जो है उनके ये जनरल सेक्रेटरी हैं और होने आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत एक्टिव। इनको भी मैं देख के फॉलो करता हूँ। आज के हमारे ये दोस्त हैं।
अभी आप जो है मैं तो कह रहा हूँ तो दोस्तों से थोड़ा थोड़ा बात भी करते जाएं तो बेहतर रहेगा. बिल्कुल थोड़े करेंगे. एक सवाल हम सबसे करेंगे कि कोरोना वायरस के हवाले से, दूसरा कि आप सभी कारोबारी शख्सियत हैं, तो ये बताइए कि आप सबके कारोबार पे कितना फर्क पड़ा. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज फुरकान भाई ने हमें याद किया है बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से, तो आज सारी गैदरिंग यहाँ मौजूद है. और फुरकान भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सच्चे इंसान हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, हमें याद करते हैं, हम भी इनको याद करते हैं. हमारी गैदरिंग है. और कारोबार का जो आपने सवाल किया, कारोबार हमारा हद से ज़्यादा डिस्टर्ब है और 1.5 महीना हो गया, 1.5 से 2 महीने हम घरों पर हैं. और हमारा सीज़न था रमज़ान से पहले, और रमज़ान भी हमारा सीज़न होता है, लेकिन ये सब नज़र हो गया मतलब कोरोना वायरस के हवाले से. तो मैं ये कहूँगा कि फुरकान भाई बहुत अच्छे इंसान हैं और माशाल्लाह गैदरिंग है आज शहरी के लिए, हम यहाँ सब मौजूद हैं. अब बाकी मैं दोस्तों से बोलूँगा कि वो अपना तासुरात दें. मेरी अपनी जो फील्ड है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड. मैं एक स्मॉल बिल्डर एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ और रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाते हैं. कोरोना वायरस की वजह से जो भी सिचुएशन है वो तो सबके साथ है. हमारे साथ थोड़ी सी रिलेंसी अभी दी हुई है कि थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन ऑन साइड ऑन कर दी जाए, ग्रे सेक्टर. बहरहाल वो कह तो दिया है किसी हद तक, अब चलता है. जिस तरह से नॉर्मल वे में काम होता है वैसा नहीं हो रहा. तो जैसे जैसे मामला सेट होते जाएंगे कोरोना वायरस के बाद तो फिर देखा जाएगा. अभी राइट नाउ तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है बिजनेस के हवाले से. बहरहाल देख के लेट्स होप के इंशाल्लाह अच्छा होगा. रमज़ानों के बाद कोई सिचुएशन होगी. यहाँ ठीक भाई बात करें. अस्सलाम वालेकुम. लाला फुरकान शेख साहब का शुक्रिया कि उन्होंने सब दोस्तों को सहरी के लिए सबको जमा किया. और यहाँ पे हम सब दोस्त यहाँ पे जमा हुए हैं इस टाइम. और कारोबार के हवाले से आप जो बोल रही हैं तो उसमें ये है कि 1.5-2 माह से जैसे भाई ने बताया कि हमारा कारोबार बंद हुआ हुआ, उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई है. कोरोना भी एक है मामला, लेकिन ज़रा अल्लाह करीम, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे. और हम दोस्तों में इस तरह इत्तेहाद इत्तफाक रहे कि हम रोज़ाना इंशाअल्लाह ताला इस तरह सहरी के लिए मुत्तहद हो सकें. लाला फुरकान शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमें सहरी के. जी पहले तो थैंक यू वेरी मच. तो दूसरी बात ये फुरकान लाला का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ. हमें इनकी सोबत अक्सर नसीब होती है. तो जब भी कहीं अच्छा स्पेशल प्रोग्राम होता है तो ये हमें ज़रूर कॉल करते हैं. सहरी के ये प्रोग्राम में वैसे मैं थोड़ा सा आप लोगों के आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से लाला और दीगर लोगों को भी कहता हूँ, मैंने अपनी सहरी और अफ्तारी बड़ी शॉर्ट और कम कर दी है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि किस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लोग और गरीब आवाम है वो इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं. तो मैंने अखलाकी तौर पे हम, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उन लोगों को मानने वाले हैं, वो जब वो प्यास से उनको तकलीफ़ और प्यास होती थी तो बहुत तकलीफ़ का टाइम था वो. तो हम लोग उनकी याद में अक्सर सबीलें भी लगाते हैं और प्यासा रहने का, मैं उस मौके पे सिर्फ एक उनके तजदीद के लिए मैं प्यासा रहता हूँ. इसीलिए मैंने जब से ये रोज़ा शुरू हुआ है मैंने अफ्तारी और सहरी बहुत कम और सादी कर दी है, शायद उन लोगों के लिए, यकजहती के लिए जो इस टाइम भूख में और जो गुर्बत में. बाकी फुरकान लाला की मोहब्बत है, इन्होंने इतना पुरतकल्लुफ़ किस्म का दस्तरखान बनाया, इनकी मोहब्बत. लेकिन अल्लाह ताला इनको भी सेहत दे. और मैं इस प्रोग्राम से ज़रूर ये कहूँगा कि अपने दस्तरखान को छोटा करके उसको टुकड़ों में तकसीम कर दें. पौनी रोटी खुद खाइए, क्वार्टर रोटी लोगों में तकसीम कर दिए. इंशाअल्लाह ताला हम सब पे बहुत अच्छा हो. अस्सलाम वालेकुम. लाला फुरकान शेख का शुक्रिया जिन्होंने आज सहरी पे हम सब दोस्तों को बुलाया. और बस यही कहना चाहूँगा. बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मोहम्मद आफरीन सिद्दीकी, फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ सिंध ताजिर इत्तेहाद का. और मेरा कपड़े का कारोबार है जामा मॉल में भी, अल्लाह वाला मार्केट में भी. पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा फुरकान भाई का कि इन्होंने सहरी का एहतमाम किया है. और वबा के जिस वबा पे बातचीत चल रही है हमारी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त हमारी इबादतें बढ़ गई हैं. क्योंकि जो चीज़ें हम इबादत के लिए नहीं जाते थे मसाजिदों में या नहीं किया करते थे, तो शुक्र है अल्लाह का. मैं तो अपने लिए करूँगा कि शुक्र है अल्लाह का कि मेरी 5 टाइम की नमाज पहले नहीं होती थी, जो बात सच्ची है, अब होना शुरू हो गई है. और इसमें मैं लोग बेचारे परेशान बहुत हैं, ये तो मानना पड़ेगा. मगर सिर्फ यही मैसेज दूंगा कि शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, सारे मसले हल हो जाएंगे. बस मैं यही कहना चाहूँगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मोहम्मद सलीमुद्दीन शेख राजपूत. मैं यहाँ सहरी पर फुरकान लाला साहब की मोहब्बत में हम लोग सब आए हुए हैं. और यहाँ माशाल्लाह दस्तरखान बहुत प्यारा सजाया है. असल में इसमें मोहब्बत का रंग ज़्यादा है. ये जो डिशें हैं इसमें मोहब्बत ज़्यादा है. घर में तो हम लोग खाते ही हैं अपने, लेकिन ये जो मोहब्बत का रंग है इसकी एक अलग मिसाल होती है दोस्तों के साथ. तो मैं यहाँ फुरकान लाला को शुक्रिया अदा करूँगा
कि आपने बेहतरीन इंतज़ाम किया शहरी का और सब दोस्तों को एक साथ जमा होने का मौका दिया। अब मैं बात करूँगा कोरोना की, जिससे हम लोग परेशान हैं। देखिए, ये कोरोना तो अल्लाह का अज़ाब है मेरी नज़र से। हम लोग मस्जिदों से हट गए थे, अल्लाह पाक ने हमें कहा कि अब दूर हो जाओ। अब हम घरों में मस्जिदें बना रहे हैं। क्यों? कि हमें अल्लाह को राज़ी करना है, और जब अल्लाह पाक राज़ी हो जाएंगे, उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएंगे, तो मैं समझती हूँ ये जो बीमारी आई हुई है कोरोना, ये इंशाअल्लाह ख़त्म होगा। और मैं यही दुआ करूँगा और यही सबको तलक़ीन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ें, घरों में नमाज की पाबंदी करें। और अभी रमज़ान का महीना है, इस रमज़ान के महीने में जितने आप नफिले पढ़ सकते हैं नमाज के अलावा, कुरान पाक की तिलावत करें, ताकि ये वबा यहाँ से ख़त्म। मेरा मैसेज यही है मुसलमानों के लिए। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और इस वबा से आपको महफूज रखे। बहुत बहुत सबसे पहले तो फुरकान लाला भाई जो हमारे बहुत ही दिल के करीब हैं और इनसे ताल्लुक़ बहुत पुराना नहीं है, लेकिन ये है कि जितना भी ताल्लुक़ अभी एसोसिएशन की मीटिंग्स में हुआ उस हवाले से करीब से जानने का मौका मिला। तो हमने जो देखा माशाल्लाह बहुत एक दिल अजीज़ शख्सियत भी है और बहुत पोलाइट है, कभी गुस्सा नहीं आता है। सबसे बड़ी बात ये बहुत पोलाइट होके बहुत बड़े बड़े फैसले बहुत आराम से कर लेते हैं। तो ये एक क्वालिटी है, बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत तरीके से हर चीज़ का सलीका आता है। तो इसलिए ज़्यादा करीब होने का मौका मिला और जब करीब हुए तो आज नौबत ये है कि हम दस्तरखान पे भी हैं। तो ये हर एक को नहीं मौका मिलता है, जो करीब दोस्त होते हैं उन्हें मौका मिलता है करीब से जानने का। तो तारीफ में ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि खाना भी ठंडा हो रहा है। और अपना इंट्रोडक्शन भी बस ये है कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ सिंध ताजिर इत्तेहाद का। पूरे सिंध में हमारा एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो उसके अंदर हमारे ये अहदेदार भी हैं सिंध के हवाले से। और इसी हवाले से ताजिरों की एक फलाह बहबूद के लिए हम एक काम एक प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सिंध ताजिर इत्तेहाद ने जिस तरीके से इसको ऑन किया है, तो एक ताजिरों में हमने एक उमंग जगा दी है ताकि मोटिवेट हों और वो इस कोरोना से घबरा ना जाएं। हमने लॉकडाउन के हवाले से जो इस वक्त हमारी स्ट्रेटजी है वो इंतहाई मौसर तरीके से चल रही है। हमने फर्स्ट स्टेप में हुकूमत को इस तरह से कायल कर लिया है कि वो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ गई है। तो इंशाल्लाह ताला आई होप के बहुत अच्छा मैसेज जाएगा आगे ऑनलाइन के बाद, तो हम इंशाल्लाह ताला शटर भी खोलने की पोजीशन में आएंगे। बाकी आपका भी बहुत शुक्रिया और पूरे टीम का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए। ठीक है, एक फाइनल क्वेश्चन मैं करूँगी लाला फुरकान शेख साहब से कि कोरोना के हवाले से कि खुद कितनी एहतियाती तदाबीर आप करते हैं और हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, कितनी एहतियात करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? देखिए, ये एक आलमी वबा है और अल्लाह की तरफ से भी थोड़ी नाराज़गी का इजहार लग रहा है। हम सबको चाहिए कि सब जो है तौबा कर लें, अल्लाह पाक की तरफ आएँ। और हमें मौका मिला है कि अल्लाह पाक के राज़ी करने का, नमाज पढ़ें, कुरान शरीफ की तलावत करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, हमसायों की, पड़ोसियों की, उनके जो अल्लाह ताला ने जो सिलसिले किए हैं उनको भी पूरा करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए और सबको घरों पे रहना चाहिए। इस वबा का मुकाबला हम तब कर सकेंगे, इसको बीट तब कर सकेंगे जब हम एहतियाती तदाबीर पे भी अमल करेंगे। उसमें बिलखुसूस ये है मास्क, सैनिटाइज़र और आपका अल्लाह भला करे हाथ को बार बार धोएं, अपने घरों पे रहें और जो है सोशल डिस्टेंस ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस ज़रूरी है। उसकी देखें, इसको फॉलो करेंगे तो आप बच सकेंगे। नहीं तो ये ऐसा वायरस है जो इस वायरस से जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में चला जाता है ना, तो इससे ख़ास करके ख्याल करें। तो जितना बच सकेंगे तो आपके लिए बेहतर है और मुल्क से ये वबा जल्दी चली जाएगी और हम अपनी आसान ज़िंदगी पे आ जाएंगे। और इंशाल्लाह ऐसे नहीं है कि मुश्किल वक्त में आप अल्लाह को याद करें फिर ना करें। ऐसा ही होता है, जब इंसान फंसता है तो अल्लाह को याद करता है। मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अल्लाह का दामन ना छोड़ें, उसको राज़ी रखने में रहें, अपने मोहब्बत को अल्लाह पाक को याद करें, नमाज़ें पढ़ें और सारे जो इस्लाम के फरीज़े हैं वो भी अदा करें। उनमें ये है कि सबकी गरीब, सबसे ज़्यादा गरीबों की मदद करें, जो इस जिनकी बहुत हालत ख़राब है उनकी ज़्यादा खिदमत की जाए, उनकी ज़्यादा ख्याल किया जाए। तो बहुत ही अच्छा मैसेज हमारे व्यूअर्स से गया। अब इसी के साथ हमारा शो अख्ताम की तरफ बढ़ता है क्योंकि सहरी का वक्त हो रहा है, ख़त्म ना हो जाए इससे पहले सब सहरी करें। तो इंशाल्लाह ताला आपसे फिर अगले शो में मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ।
तब तक के लिए प्रोफेसर शफान को दीजिए इजाजत। अल्लाह। अनवारे रमजान